हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ओजस्वी अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा पुराना चैनल था, किसी रीज़न से उसको हमें डिलीट करना पड़ा और हमने उसके प्लेस पे नया चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है लर्निंग विद ओजस्वी अकेडमी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो सके। ठीक है, तो आज हम लर्न करने वाले हैं पर्सनिफिकेशन को फिगर्स ऑफ स्पीच की सीरीज में। देखिए, पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन को हम कहते हैं मानवीकरण हिंदी में। ठीक है, अब ये मानवीकरण क्या होता है? मानवीकरण क्या होता है भाई? किसी भी पर्सन की जो क्वालिटी होती है, ठीक है, या फिर उसके जो आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या फिर जो आइडियाज़ होते हैं, उनको ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन की तरह ही ट्रीट किया जाए। मतलब ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि वो सजीव है, लिविंग है। मतलब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे वो किसी पर्सन के विचार हैं। ठीक है, मतलब उसको लिविंग की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, a personification is a figure of speech in which inanimate objects and abstract ideas or thought of a person having life। मतलब किसी भी व्यक्ति के एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि ऐसे थॉट या फिर कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव थिंग्स, यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाइफलेस थिंग्स। ठीक है, तो एक ऐसे ट्रीट किया जाए कि जैसे लगता है कि उनमें जान हो, उनमें लाइफ हो, इस तरीके से। ठीक है, तो हम समझते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन एक बार, मतलब कि हर किसी को एक बार मौका मिलता है, अवसर जो है वो दरवाजे पर दस्तक जरूर देता है। ठीक है, तो अब आप क्या समझेंगे यहाँ पर कि कोई पर्सन दरवाजे पर आता है, ठीक है, पर ये क्या कह रहा है? अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर। तो मतलब अपॉर्चुनिटी को, अवसर को ऐसे ट्रीट किया रहा है लिविंग की तरह। ठीक है, फिर है लव इज़ ब्लाइंड। लव इज़ ब्लाइंड यानी कि क्या कह रहा है कि प्रेम अंधा है। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई अंधा कौन होता है? अंधा तो इंसान होता है, ठीक है, पर लव क्या है? एक फीलिंग है। तो उस फीलिंग को कैसे ट्रीट किया गया है? किसी ऐसे ट्रीट किया है जैसे लगता है कि वो लिविंग हो, कोई पर्सन है जो बिल्कुल अंधा है प्रेम में। ठीक है, तो लव इज़ ब्लाइंड, तो इसका मतलब ये क्या है? पर्सनिफिकेशन है। फिर एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। ये क्या कह रहा है कि एक्सपीरियंस जो है वो एक सबसे अच्छा टीचर है। अब भाई एक ऐसा टीचर जिसमें अच्छी क्वालिटी होंगी वो क्या होगा? एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, मतलब कि हैविंग क्वालिटीज़, एक ऐसा पर्सन जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एक अच्छा अध्यापक कहलाएगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है लिविंग की तरह। ठीक है, फिर है वॉइस ऑफ द रेन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब देखिए, ये दोनों लाइनें जो है, वॉइस ऑफ द रेन आपका टाइटल है, ये आपके 11th में जो पोएम है वॉइस ऑफ द रेन, रेन की वॉइस। देखिए यहाँ टाइटल में ही पर्सनिफिकेशन यूज़ किया गया। कैसे? कि वॉइस जो होती है वो पर्सन की होती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? रेन की वॉइस, उसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जो है वो लिविंग हो। ठीक है ना। फिर आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, क्या कह रहा है कि अर्थ की पोएम, मैं क्या हूँ? अर्थ की पोएम हूँ। ठीक है, किसको बताया गया था अर्थ की पोएम? रेन को बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी उसको क्या ट्रीट किया जा रहा है? लिविंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, फिर मतलब आप समझ रहे होंगे कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे ट्रीट किया जाए लिविंग की तरह। ठीक है, अब बहुत देर से आप यहाँ पर हिंदी में 2 लाइन लिखी हुई हैं, आपकी नज़रें उस पर टिकी होंगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 2 लाइनें हैं वो आप सबने सुनी होंगी, और नहीं सुनी होंगी तो लिखिए तो ही, फिलहाल सबने सुनी होंगी। ये गाना सबने सुना होगा कि चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। जरा इसकी लाइन पे ध्यान दीजिए आप कि ये क्या कह रहा है कि चांद छुपा बादल में शर्मा के। अब
आप खुद ज़रा सोचिए कि कोई इंसान शर्माएगा या फिर चाँद शर्माएगा, तो उसको कैसे ट्रीट किया गया है, लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपके ये बात समझ में आ रही होगी कि चाँद जो है वो बादल में छिपा है और वो शर्मा के, यानी कि जो शर्माएगा वो कौन शर्माएगा। ठीक है, तो इसको कैसे ट्रीट किया गया है, लिविंग की तरह ट्रीट किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कह दिया है कि द सन इज स्माइलिंग, सूरज मुस्कुरा रहा है। ठीक है, द रोज इज स्माइलिंग, गुलाब मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है किसी के लिए, तो मतलब कि लिविंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि ये तो नॉन लिविंग है ना। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा स्माइलिंग करना। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण क्या होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हर उस नीडी स्टूडेंट को, है ना, जिसको इसकी ज़रूरत है, आप शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, है ना, उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। और हमारे चैनल पे जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उससे आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। उस पर जो भी क्विज़ आ रही है आप उनको सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और याद रखिएगा कि हमारा चैनल, जो नया चैनल का नाम है लर्निंग विद ओजस्वी एकेडमी। ठीक है, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।